हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जीएस बून पर अभी जैसे आप सभी के बीच में एक क्लास आई थी गांधी युग से संबंधित ना। तो गांधी युग पढ़ाने का मेरा मेन मकसद इसलिए था क्योंकि आपके चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर एक चीज की नोटिफिकेशन भी आपके बीच में आ चुकी है, चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, आरओआर का आप सभी के बीच में बहुत घसीट के जाएगा। तो इसी मंथ हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाने वाला है 15 से 20 तारीख के बीच में, अगस्त में। ठीक है, तो आप लोग इंतजार नहीं करिएगा, इंतजार करेंगे तो फिर बहुत कुछ पीछे छूट जाने वाला है। तो इतिहास के बारे में हम लोगों ने गांधी युग के बारे में चर्चा की थी, 1919 से लेकर 1947 के बारे में। तो संपूर्ण या पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों ने कर ली थी, है ना, यहाँ तक की बात हो गई थी। हमने अपने देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने वाला दिन की घोषणा भी कर ली थी, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आइए उसके आगे चर्चा करते हैं। आगे आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है आपका 1930 से लेकर 1934 तक। ठीक है, तो कहा गया इस आंदोलन का प्रारंभ आपके दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था तो आप सभी लोगों को पता है, 12 मार्च से 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गया था। वहां पर दांडी मार्च में कहा जाता है जब शुरू किया गया था तो मात्र और मात्र 78 लोग गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। मतलब 78 लोग जुड़े हुए थे, 78 लोग। कितने लोग? 78 लोग ना। लेकिन ये कारवा शुरू तो इतने लोगों से हुआ था, लेकिन जाते जाते कहा जाता है लाखों लोग शामिल हो गए थे। कितने? लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट या भाग लिया था। और फिर क्या हुआ तो कहा गया इस आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च से माना जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। कुल सहयोगी इसमें 78 थे। और गांधी जी ने 24 दिनों में कहीं कहीं 385 किलोमीटर मिलता है, कहीं कहीं पर 281 किलोमीटर मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर लगा लेना। यात्रा करके गुजरात के नौसारी जिले में क्या किए, दांडी नामक गांव में 6 अप्रैल को नमक कर को समाप्त करने का या नमक कानून का उल्लंघन किया और एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, चलिएगा। अब आती है यहां से बात गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता देखिए 1930 से लेकर 1932 के बीच में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन होती हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होती है। तीनों साल अलग अलग 30 से लेकर 32 तक चर्चा होती है। उसी में निकल कर आता है गांधी इरविन समझौता। क्या निकल कर आता है? जो आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहा गया वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केवल डेट पूछ ली जाती है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, डेट सहित। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ऐसी बात हुई, है ना। यहीं पर निकलकर 11 सूत्री मांगों की भी बात कही गई थी, लेकिन उसकी चर्चा अलग या दूसरे किसी वीडियो पर करेंगे, नहीं तो वीडियो अक्सर लंबे हो जाते हैं, है ना। कहा गया भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार भी यहीं से दिया गया, गांधी इरविन समझौते से। कहा गया भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों के दुकानों के सामान धरना दे सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप भारतीय हैं तो, अगर भारतीय हैं तो शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने क्या धरना दे सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। अगर आंदोलन करते समय कोई जब्त संपत्ति हो गई, कोई संपत्ति को हमने जब्त कर लिया, अंग्रेज बोल रहे थे या यूं कहें कि इरविन साहब बोल रहे थे, ऐसा ना, तो कहा कि उसको क्या किया जाएगा, वापस की जाएगी। आपकी सारी शर्तों को मैं मान रहा हूं, बस आप वही करिएगा जो हम कह रहे हैं। पर ऐसा होगा क्या, हमने प्रथम विश्व युद्ध में देख लिया था कि हमने क्या किया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर जब 18 तक चला था, 1918 तक ना, प्रथम विश्व युद्ध, हम हिंदुओं ने या हम हिंदुस्तानियों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या मिला हमें उल्ट वापस? तो हमें मिला क्या, रोलेक्ट एक्ट मिला ना। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के हमें मारा काटा पीटा गया। तो हम क्या द्वितीय विश्व युद्ध में आने वाली स्थिति में हम इनका साथ देंगे? कतई नहीं देने वाले। आइए आगे बात करते हैं।
आगे कहा गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक चलता है। कहा गया इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चलता है। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। इस प्रथम सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संवैधानिक समस्या को सुलझाना था। पर सुलझा क्या? ऐसा हुआ था क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ने भाग नहीं लिया था। लेकिन किसने लिया था? आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें भाग लिया था। किसने? अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे आते हैं। आगे कहा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। कब होता है? 1931 में 7 सितंबर या 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया गया। ठीक है। कहा गया सेंट जेम्स पैलेस में प्रारंभ हुआ। कहा? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। गांधी जी ने, देखो, गांधी जी ने 12 सितंबर को कहा गया एसएस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। कभी कभी ये जहाज पूछा जाता है, किस जहाज से इंग्लैंड गए थे गांधी जी? तो एसएस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे या प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात रखी। सम्मेलन में मुख्य रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बंटवारे की जटिल प्रश्न पर विचार विनिमय किया गया, है ना। क्या इनकी बातों को अगर गांधी जी चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, है ना। सभी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर गांधी चाहते तो 11 सूत्रों के मुताबिक इनकी मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को रोक सकते थे। पर उस स्थिति और परिस्थिति के समय शायद व्यक्ति वही कर सकता था। आप पर जब गुजरती है तो आपके बाद या गुजरने के बाद आपको महसूस होता है कि इस स्थिति या परिस्थिति को हम और अच्छे से ऐसे कर सकते थे या कोई और बता सकता था। लेकिन वर्तमान समय में, मतलब उतने समय की बात, उतने समय उन्हें जो सही लगा वही कर पड़े हो ना। ये बात बिल्कुल सही है। स्थितियां बहुत खराब होती है ना। आइए अब आती है सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। तो कब होता है? तो 1932 में। कहा गया सांप्रदायिक निर्णय यह 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इनका नाम जरूर याद रखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा किया गया था। कहा गया सांप्रदायिक निर्णय 1909 जो भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में निहित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित था। कहा गया इस निर्णय में प्रांतीय व्यवस्थापिका या व्यवस्थिका सभाओं में दलितों के लिए 71 सीटें, कितनी? 71 सीटें निर्धारित की गई। अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस सांप्रदायिक प्रणाली से दुखी होकर गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और 24 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये ना कि हमारे देश के ही लोग, अब इनके बीच समझौते होने लगे थे। थोड़ी सी अटपटी लगी ना बात, और दोनों लोग देव सोच अलग थी, कार्य अलग थे, लेकिन देश के लिए ही करना चाह रहे थे। चाहे वो गांधी जी रहे हो, चाहे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, गलत किसी को नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये भी देश के लिए कर रहे थे और ये भी देश के लिए अच्छा ही सोच रहे थे ना। लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ? पूना समझौता किया गया। कब हुआ? तो आप याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। ये जीएस बून है इसलिए बहुत डिटेल में, वरना ये तो बहुत अच्छी कहानियों की तरह आपको समझाया जा सकता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आरओ का बैच चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ आप ले सकते हैं, पेड पीडीएफ कोर्स चल रहा है आरओ से रिलेटेड। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, पेड प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है यहाँ पर। तो आप जो भी लेना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर एक बार देखिएगा। पेड प्रैक्टिस बैच की फीस मात्र और मात्र 99 रुपीज है। तो आप कर देखिए, आपको मजा आने वाला है। कहा गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन
1932 में होता है। कहा गया यह सम्मेलन 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इसमें कुल 46 या आप कह सकते हैं 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखना। आगे आता है आपका, कहा गया अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कौन लाता है? तो वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। क्या क्या थे भाई, देख लो, पूछे जाते हैं। कहा गया भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य था, है ना। अभी इनको याद आया था कि चलो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाए। कहा गया भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना था। अभी उन्होंने सोचा चलो कुछ तो किया जाए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा जो हो चुकी थी। अब तृतीय बात कही गई कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यक के हित और राज्यों से संधियां तथा लिखित भारतीय सेवाएं, लिखित भारतीय या अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाए, है ना। अब इनको याद आया अगस्त प्रस्ताव में, है ना, ये सब करने के लिए। अगर पहले किए होते तो शायद हम साथ देते। कब आया? तो 8 अगस्त 1940 को। जरूर याद रखें, ये डेट पूछी जाती है। फिर कहा गया कांग्रेस और मुस्लिम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जाओ भाड़ में। नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है, अब नहीं हम कुछ कर सकते हैं। जब मांगा गया था, कह रहे हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे जब उसको प्यास की जरूरत थी तब तो पानी दिया नहीं, और मर गया था, कह रहे चलो अमृत पिला देते हैं, एक बूंद अमृत डाल देते हैं तो क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, ऐसी समस्याओं से बचाए सभी को ना, सद्बुद्धि दें। अरे जब जिसको जो चीज की जरूरत है उस समय दे। बाद में देखो, तत्कालीन सहायता करना आप सर्वोपरि प्रथम स्थान पर रहेंगे। बाद में आप अगर किसी की सहायता या सलाह लेते हैं, आप हमेशा नीचे गिरते रहे। बाद में लेने का मतलब कि आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। आप दे सकते थे तो तभी देते ना, आप कर सकते थे तो तभी करते ना। मैं कर सकता था, मैं करती हूं, करती हूं का मतलब छोड़ो, कर सकती हो तो कर दो तुरंत, बात खत्म ना। आइए आगे बात करते हैं। आगे आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को कहा गया पवनार आश्रम कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पवनार आश्रम, बहुत से बच्चे पहली बार सुने होंगे कि महाराष्ट्र में पवनार आश्रम भी है, से गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। खूब पूछा जाता है कौन बने? विनोबा भावे बने। और कहा गया 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह कतिपय कारणों से स्थापित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया। क्या दिया गया? दिल्ली चलो का नारा दिया गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पाकिस्तान की मांग 1940 में घटना जितनी भी घटती हैं उन सबको क्रम से याद रखो। अक्सर आपको मिलान करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को लाहौर से संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की औपचारिक मांग प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कहा गया प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। आपसे ये नाम पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग का प्रारूप किसने बनाया था। देखो, मांग किसने रखी? मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, लेकिन प्रारूप किसने? तो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। कहा गया प्रस्ताव की प्रस्तुति फजलुल हक ने रखी थी। किसने? फजलुल हक ने रखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पारित प्रस्ताव की स्मृति में 30 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आता है क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया।
कहा गया 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च को यह मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है ना, चेक की बात कही थी। क्या कहा कि आगे की तारीख पर भुनाया जाने वाला ये एक चेक है, ठीक है, याद रखना, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। देखो अभी 1942 है ना, क्रिप्स मिशन कब है, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहा गया है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। किसका, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई और यहां से मंजूरी मिल गई किसको, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। और कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, है ना। अब क्या हुआ, इनका खेल इन पर भारी पड़ने लगा धीरे धीरे, है ना। ये कहा हमको डोमिनियन स्टेट दे रहे थे, फलाना स्टेट देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ना, आगे देखते हैं। हम्म अच्छा, 1942 तक की ही बात यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर पूरा सेशन 1942 तक था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात कही गई थी। तो 1942 तक की जितनी बातें थी आपके बीच में मैंने रख दी। और इसमें कुछ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था। तो आप सभी लोग बताएं महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था। क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करें कि कहा गया कस्तूरबा गांधी, पुतली बाई, कमला गांधी या गीता गांधी किंगडन था। तो क्या था, तो आप कहेंगे पुतली बाई था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्या है आपको या आने चाहिए ना। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। आप अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं या लगा सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम आपको नहीं दिखाते हैं। कहा गया सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ कहा गया मृत्यु तक आमरण अनशन शुरू किया था। तो कहा गया है कि रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ में, ठीक है। सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पूना समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। याद रखें इनको ना फटाफट। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का तो उत्तर आपको नहीं दिखने देंगे किसी भी हाल में। क्या गया गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। अब मैंने कहा था ये डेट याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। तो आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आइए, कहा गया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला पॉइंट है आपके बीच में, अगला सवाल है, फटाफट देख लो आप सभी लोग। कहा गया गांधी जी का चंपारण आंदोलन के लिए क्या था। तो हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कहा गया हिंदू साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए, कहा गया इंडिगो श्रमिक की समस्या को हल करने के लिए। तो क्या बताएंगे, तो अब आप यहां बताएंगे कि इंडिगो श्रमिक की समस्या हल करने के लिए बात कही गई थी। आगे आता है, कहा गया किस वर्ष में अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल के पक्ष में गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। तो 1918 में, 1919 में, 1917 में, 1916 में, 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो आप लिख लें 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे, 1915 को। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन, 9 जनवरी। तो यहाँ पर अहमदा, तो हमने क्या कहा था, चंपा अहमद के साथ कहां खड़ी है, खेड़ा में खड़ी है। तो कब हुआ, 18 में हुआ। अगला पॉइंट है, कहा गया रोलेक्ट एक्ट क्या है।
तो आप सभी लोगों को पता है इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक मुकदमों को हिरासत में लिया। ये प्रश्न आपकी शाम 6 बजे वाली क्लास में भी एक आध बार कराया गया है। आगे आता है आप सभी का प्रश्न, कहा गया है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के प्रशासन काल में या शासन काल में पारित किया गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे और बस 2-4 प्रश्न और बचे हैं। कहा गया रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने किस संघ की स्थापना किए थे? तो किसके? सत्याग्रह सभा के, हरिजन सेवक संघ की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की? आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई थी? यहां पर तो सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। ए उत्तर सही था। आगे आते हैं, कहा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था 1923 में। कहां पर? तो आपके इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है ना। हम तो इलाहाबाद में आए थे, आप कब आए थे आप बताएं। कहा गया खेड़ा सत्याग्रह निम्नलिखित में किस राज्य में प्रारंभ हुआ? खेड़ा, अब खेड़ा कहां पर है? बिहार में, पंजाब में, केरल में, गुजरात में? तो कहां है? गुजरात में खेड़ा। ठीक है, खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न आता है, कहा गया किस भारत के किस राज्य में वारदोली सत्याग्रह किया गया था? तो कहां पर? राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? तो आप कहेंगे गुजरात में था। कहां? वारदोली सत्याग्रह कहां पर हुआ था? गुजरात में। ठीक है, बताएं किस सत्याग्रह या किस अधिवेशन के मात्र किस, हाँ, गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? गांधी जी एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? किस अधिवेशन के और कब हुआ था? बताओ। कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये थी आज की श्रृंखला और आज के प्रश्न यहीं तक। आप सभी लोग एंजॉय करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें और ये सेशन आपके बहुत ही काम आने वाला है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।